जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन क्या होते हैं, चलो आओ बताता हूँ मैं। सबसे पहले आपने इस तरीके से लिखना है फंक्शन। फंक्शन हमारे पास एक रिजर्व कीवर्ड होता है, यानी कि आपने जब भी फंक्शन बनाना है इसको लगाना है और उसके बाद आपने देना है कोई भी नाम। आप किसी भी तरह का किसी भी चीज़ के लिए आप नाम दे सकते हैं जैसे आपका दिल करे। हमने दे दिया डिस्प्ले, ठीक है। एक फंक्शन कीवर्ड इस्तेमाल करा, उसके बाद हमने फंक्शन का नाम दिया, उसके बाद राउंड ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। जितना ही मेरा कोड आने वाला है वो आने वाला है इसके अंदर। सपोज करो मैंने कहा मुझे कंसोल के अंदर मेरा नाम मिलना चाहिए, तो मैंने लिखा कंसोल और कंसोल के अंदर मैंने लिखा ये, ठीक है, कोडिंग में साजिद फॉर सपोज मैंने कहा ये प्रिंट होता हुआ मुझे दिख जाए कंसोल के अंदर, और इस फंक्शन के अंदर मैंने इस तरीके से लिख दिया। आओ इसको चेक करते हैं क्या ये चला। मैंने जैसे ही नोट लिखा और अपनी फाइल का नाम लिखा f.js, कुछ भी नहीं आया, ठीक है। ये फंक्शन तो बन गया लेकिन फंक्शन को चलाना पड़ता, ठीक है। चलता किस तरीके से फंक्शन, आपने इसी को कॉपी करना कंट्रोल सी करके और इसको पेस्ट कर दें यहाँ पर कुछ इस तरीके से, सिंपल। चलिए हमारे पास फंक्शन, दोबारा फाइल को रन करता हूँ। अब मुझे कंसोल के अंदर क्या मिल जाएगा, जो मैंने कंसोल में लिखा है 1 2 3, देखा ये चल गया फंक्शन। अब ये कैसे आया डिस्प्ले, क्योंकि मैंने फंक्शन को चला दिया था। यानी कि जब भी फंक्शन बनाओगे उस वक्त तक अंदर वाला कोड नहीं चलेगा जब तक आप फंक्शन को कॉल ना करो। पहली चीज तो ये आ गई। दूसरी चीज क्या होती है, दो चीजें होती है हमारे पास, एक होता है पैरामीटर, दूसरा होता है हमारे पास आर्गुमेंट। पैरामीटर और आर्गुमेंट में क्या फर्क होता है, क्या होता है आओ बताता हूँ। देखो कोई भी चीज जो यूजर फंक्शन के अंदर देगा, सपोज करो मैं इसके अंदर अगर सपोज करो मैंने कहा नाम, ठीक है, तो जो चीज मैं यहाँ पर होल्ड करवा रहा हूँ वैल्यू, इसे कहा जाता है हमारे पास पैरामीटर, ठीक है। इसे क्या जाएगा हमेशा पैरामीटर, यहाँ लिखा हुआ भी आएगा पैरामीटर, ठीक है। यहाँ पर आप अलग अलग तरह का डेटा भी दे सकते हो, नंबर भी दे सकते हो, स्ट्रिंग भी दे सकते हो। तो मैंने सपोज करो अभी के लिए नाम दे दिया, मैंने कहा नाम, और यहाँ कंसोल के अंदर मैंने लिख दिया नाम एज इट इज, ठीक है। यानी कि जो इसका पैरामीटर है और वो मैंने कहाँ डाल दिया यहाँ पर। अब ये नाम असल आएगा कहाँ से, असल चीज तो यही है ना, तो वो आएगा यहाँ से डिस्प्ले। ये राउंड ब्रैकेट है, मैंने इसमें लगाया डबल कोटेशन और मैंने वही नाम लिख दिया जो मैं कंसोल में पहले लिख रहा था, ठीक है। कोडिंग में साजिद खान। अब होगा ये, गौर से सुनो बात, जो चीज मैं यहाँ दे रहा हूँ वो पैरामीटर कहलाता है, जो चीज मैं यहाँ दे रहा हूँ वो आर्गुमेंट कहलाता है। यानी कि जो चीज मैं फंक्शन को कॉल कराते वक्त दे रहा हूँ वो क्या कहलाएगा हमारे पास, आर्गुमेंट कहलाएगा। तो मैंने इसको आर्गुमेंट दिया कोडिंग में साजिद खान, ये जाकर अपने पैरामीटर के अंदर यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नेम को मैं कहाँ प्रिंट करवा रहा हूँ, कंसोल के अंदर। यानी कि जैसे ये कोड चलेगा मुझे कंसोल के अंदर क्या मिल जाएगा, मेरा ये वाला नाम। आओ चेक कर लेते हैं। मैंने दोबारा लिखा नोट f.js, क्या करा, ऑटोमेटिक मुझे वही आंसर मिला जो पहले मिल रहा था कोडिंग में साजिद खान। तो इसे कहा जाता है पैरामीटर, इसे कहा जाता है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में जो वैल्यू दी जाएगी वो पहले पैरामीटर में जाकर स्टोर हो जाएगी और उसके बाद कहीं पर भी फंक्शन के अंदर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मैं 2 दफ़ा अगर इसको इस्तेमाल कर लूँ तो कोई मसला मेरे पास नहीं है, 2 दफ़ा आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये तो हो गई बिल्कुल बेसिक बात। अब सपोज करो मुझे अपनी कोई हेडिंग बनानी है और हेडिंग को प्रिंट करवाना है। अब सपोज करो इसको मैं काट देता हूँ और मैंने यहाँ पर लगाया h1 का टैग। जिस तरीके से हम हेडिंग अपनी बनाते हैं सिंपल HTML के अंदर, ये ओपन आ गया मेरे पास और ये इसका आ गया हमारे पास क्लोज टैग, और मैंने इसमें लिख दिया वही जो मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, कोडिंग में साजिद खान। अब यहाँ से मैं जो मैंने आर्गुमेंट में दिया वो भी काट रहा हूँ, यहाँ से जो मैंने पैरामीटर में दिया मैं वो भी काट रहा हूँ। मेरे पास हेडिंग आ गई है। मैंने कहा कि हेडिंग मुझे डिस्प्ले हो जाए जब फंक्शन में चलाऊं। अब हेडिंग मुझे मिलेगी कहाँ पर, ऑब्वियसली मेरे वेब पेज के ऊपर। अब वेब पेज को मैंने कनेक्ट करा हुआ है अपना, यहाँ जावास्क्रिप्ट फाइल कनेक्ट करी हुई है, तो इसको मैं गो लाइव कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट चेक करते हैं मेरे वेब पेज के ऊपर मेरी हेडिंग आई या नहीं आई जो मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर दी हुई। जैसे ही मेरा वेब पेज आया, लोड हो रहा है और कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे, और ना ही मुझे मिला, ठीक है। मैं इसको जूम भी कर देता हूँ, मेरे पास कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। हालांकि मैंने क्या दी हुई है यहाँ पर अपने जेस के अंदर, हेडिंग दी हुई। ये डिस्प्ले उस वक्त तक नहीं होगी जब तक आप इसको क्या ना करवा लो, रिटर्न ना करवा लो। मैंने लगाया रिटर्न और रिटर्न के अंदर मैंने भेज दिया h1 को, ठीक है। कोई मेरे पास एरर नहीं है, रिटर्न हो रहा है मेरे पास h1 और कॉल हो रहा है सिंपल। अब चेक करते हैं, अभी भी नहीं आई, आएगी भी नहीं। क्यों नहीं आएगी, आप इसको भेज तो रहे हो लेकिन आप बता नहीं रहे कि इसको दिखाना कहाँ पर है। अब जरा गौर से बात सुनो, हमारे पास जो भी डिस्प्ले होता है वेब पेज का कंटेंट वो कहाँ होता है, बॉडी के अंदर। तो हम क्या करेंगे, बॉडी को पहले अपने पास गेट करेंगे और बॉडी के अंदर इस वाले फंक्शन को अपन कॉल करा देंगे। देखें मैंने लिखा कॉन्स्ट, मैंने लिखा बॉडी, मैंने कहा जाओ विद द हेल्प ऑफ यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर। क्यूरी सेलेक्टर यानी कि जो भी हमारे पास एलिमेंट है बॉडी, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय बॉडी, यानी कि HTML के अंदर जो बॉडी है उसको लेकर आओ, किस में स्टोर कर दो, बॉडी के अंदर। अब क्या कर रहा हूँ, इसको गौर से सुनिएगा। मैंने लिखा बॉडी डॉट इनर HTML, यानी कि तुम क्या करो, बॉडी के इनर HTML के अंदर जाओ। इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं, ठीक है।
यानी कि बॉडी को मैंने करा टारगेट, मैंने कहा बॉडी के डॉट इनर HTML के अंदर जाओ तुम और इक्वल टू कर दो डिस्प्ले फंक्शन के। सिंपल इज दैट। होगा ये, जो भी बॉडी है उसके इनर HTML के अंदर ये वाला फंक्शन चल जाएगा और इस फंक्शन में हो क्या रहा है, एक रिटर्न हो रहा है H1। यानी कि अगर मैं वेब पेज पर जाता हूँ तो मुझे एक हेडिंग बनती हुई दिख जाएगी जिसमें लिखा हुआ होगा CWSA यानी कि कोडिंग विद साजिद हसन खान। आओ चेक कर ले, रिफ्रेश करा, जी देखो चीज कभी भी डायरेक्ट हमारे पास हेडिंग नहीं आएगी। हेडिंग को किस में डालनी पड़ती है आपको, स्ट्रिंग के अंदर। इस तरीके से डालते हैं इसको, ठीक है। अब चेक करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो बहुत कुछ आपको सीखने को भी शायद मिला होगा कि किस तरीके से डेटा रेंडर हो रहा है, किस तरीके से रिटर्न काम करता है। तो रिटर्न उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आप इसको, मतलब ये डिस्प्ले उस वक्त तक नहीं होगी वेब पेज के ऊपर जब तक आप रिटर्न नहीं करोगे, ठीक है। बॉडी डॉट इनर HTML के अंदर जाओ, ये वाला फंक्शन चला दो और ये वाले फंक्शन में क्या रिटर्न हो रहा है, एक H1 रिटर्न हो रहा है। तो और कैसे होगा, ऐसे बैकटैग लगाकर, या तो बैकटैग लगा लो या तो फिर भले स्ट्रिंग लगा लो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास काम करता है फंक्शन। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन बनाने वाले हैं अपन, और एक ऐसा फंक्शन है, देखो मेरे पास एक शेप है क्यूबाइट जिसके अंदर मेरे पास लेंथ है, विड्थ है, हाइट है। मैंने 3 चीज़ें ली हुई हैं, ठीक है। अब करना अपन को ये है कि जावास्क्रिप्ट की मदद से एक ऐसा फंक्शन बनाना है कि जिसके अंदर मैं लेंथ दे सकूँ, विड्थ दे सकूँ, हाइट दे सकूँ और वो मुझे मेरी शेप का वॉल्यूम फाइंड करके दे सके। सिंपल इज दैट। किस tरीके से फंक्शन बना सकते हैं आओ बता दूँ। तो हम आ गए अपने VS कोड के पास। सबसे पहले अपन को क्या करना है, एक फंक्शन बनाया मैंने फाइंड क्यूबाइट नाम का, उसके अंदर मैंने दे दिए 3 पैरामीटर। आपको नहीं पता ये क्या होते हैं तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर डिटेल से बताया, देख लेना, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा क्योंकि हमें क्या चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए, लेंथ, विड्थ, हाइट। उसके बाद मैंने क्या करा है, कंडीशन लगाई है कि लेंथ अगर हमारे पास छोटी होगी या बराबर होगी 0 के, या भले विड्थ या भले हाइट, ये डबल डंडी रिप्रेजेंट करती है एक तरह से समझ लो, और को यानी कि इसे भी चेक करेगा, इसे भी चेक करेगा, इसे भी चेक करेगा, तीनों वैल्यू चेक करेगा वो सबसे पहले। और क्या चेक करेगा कि अगर वैल्यू 0 है या 0 से भी छोटी है यानी कि नेगेटिव वैल्यू है तो अपन को वो एक एरर दिखाएगा कंसोल के अंदर ही, इनवैलिड डायमेंशन और डायमेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सिंपल इज दैट, ठीक। उसके बाद क्या होगा, अगर हमारे पास ये कोड नहीं है, यानी कि इफ के अंदर मैंने ये कोड लगाया है कि अगर वैल्यू 0 हो या 0 से छोटी हो तो ये चल जाएगा। अगर ये नहीं है यानी कि वैल्यू 0 नहीं है ना 0 से छोटी है, यानी कि कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो रिटर्न करेगा ये वाला। इसमें क्या हो रहा है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, क्योंकि ये वॉल्यूम फाइंड करने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है क्यूबाइट का। उसके बाद मैंने क्या करा भाई, जो भी मेरे पास फंक्शन था ये वाला, ये रहा, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाया मैंने, और उसके अंदर मैंने क्या दे दिया, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट नहीं पता, पिछले वीडियो के अंदर बताया, देख लेना। तो मैंने आर्गुमेंट दे दिया 245। 245 का मेरा मतलब इसका क्या हो गया कि 2 कहाँ स्टोर हो जाएगा, लेंथ की जगह पर, 4 कहाँ स्टोर हो जाएगा, विड्थ की जगह पर, 5 कहाँ स्टोर हो जाएगा, हाइट की जगह के ऊपर। उसके बाद वैल्यू चेक होगी, वैल्यू चेक होने के बाद नीचे आएगी, रिटर्न करा देगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि 2 4 जा और 4 5 जा, जो भी इसका सम बन रहा है वो मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। मिसाल के तौर पर 2 4 जा हमारे पास क्या होता है 8, 8 5 जा हमारे पास क्या होता है 40। आंसर में कहाँ आ गया यहाँ पर 40, और जो 40 मेरे पास, यानी कि जो आंसर मेरे पास आ रहा है उसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ कंसोल के अंदर, और मैंने यहाँ लिख दिया गेट। तो चेक कर लेते हैं भाई इस पूरी की पूरी कंडीशन को जो अपन ने बनाई है क्यूबाइट का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। तो जैसे मैं यहाँ पर आया मैंने लिखा नोड app.js इंटर, तो मुझे क्या मिल गया 40, यानी कि कंडीशन ठीक है। अगर मैं किसी भी एक वैल्यू को क्या कर देता हूँ 0, किसी भी एक वैल्यू को 0 कर देता हूँ तो मैंने कंडीशन लगाई हुई है, अगर तीनों में से एक भी अगर 0 होगी तो वो मुझे क्या देगा, एरर। चेक कर लेते हैं भाई, मैंने किस में एरर दे दिया, 0 मैंने लगा दिया लेंथ की जगह के ऊपर, यानी कि लेंथ 0 है, हालांकि ये इम्पॉसिबल होना चाहिए नहीं। चेक करते हैं 1 2 3, एरर दे दिया इसने। एरर किस चीज़ का दिया है, ऑल डायमेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन 0, जो मैंने एरर दिया था इसको यहाँ पर। तो इस तरीके से आप एक फंक्शन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग फंक्शन कीवर्ड, और वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसी तरीके से आप खुद का अपना बना लें एक और फंक्शन के जिसके जरिए एरिया निकाल सकें, ठीक है भाई। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं।